हिंदुओं के लिए दरबार लगाना चाहिए या हिंदुओं को चादर चढ़ाने छोड़ देना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। या फादर के पास छोड़ दे? ना, अपने ही बजरंगबली कम है क्या? एक बात हम हैदराबाद के मंच से ललकार कर कह रहे हैं, अपनी दम पर नहीं। 9 साल की आयु से हम गुरुजी के चरणों में हैं। हमको 20 साल हो गया यात्रा करते करते। कोई हमारे बारे में कुछ कहता रहे वो बात अलग है, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद कर दी तो स्वाभाविक है उनका पेट खराब होगा। पर हम अपने गुरु की विद्या के बल पर, बालाजी ने जो हमें विद्या दी है सनातनियों के लिए, उस विद्या के बल पर हम इतना कह सकते, हिंदू धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के संत के चमत्कार की ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। ये हम अभिमान में नहीं, बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। यदि आएगा तो पेंट गीला करके भेजा जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को भी मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने या किसी की प्राइवेसी ओपन करने हमको भगवान ने विद्या नहीं दी है। ये जो सिद्धि दी है हिंदुओं का, मनुष्यों का, मानवों का भला करने के लिए दी है। हमें उसी में लगाना है। तो जो हमें पता लगेगा वो हम बता देंगे, नहीं लगेगा तो कौन सा हमने तुमसे कर्जा ले लिया। उनकी ठटरी और गठरी बांधने के लिए दरबार लगाते हैं। हमारे सनातनियों को कहीं दूसरे मजहब में ना जाना पड़े, अपने ही बजरंगबली किसी से कम नहीं है, इसीलिए दरबार लगाया जाता है। हमारे हिंदुओं को तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। और हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हमारे चक्कर में बेटा यदि तुमने 10-15 दिन पढ़ लिया तो यहाँ आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं। और वापस होना कठिन हो जाएगा, कट्टर सनातनी हो जाओगे। तो हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। नहीं बता पाएंगे तो कौन सा हमने तुम्हारा कर्जा ले लिया? अपनी ठटरी बढ़ाओ, आओ तो बैल कम, न आओ तो भीड़ कम। बोलो सीताराम। अरे बोलो साधु जी, साधु जी। तो अब बताओ दरबार लगाना बेकार है, हनुमान चालीसा पढ़वाना अंधविश्वास है, बालाजी से जोड़ना अंधविश्वास है, सामूहिक अर्जी लाल रंग के कपड़ा में नारियल में बंधवाना अंधविश्वास है, धाम की पेशी करना अंधविश्वास है, नेगेटिव ऊर्जा दूर करवा के पॉजिटिव विचार की बातें करना अंधविश्वास है। यदि ये सब अंधविश्वास है तो भारत में जितनी भी जिन जिन मजहबों की पूजा हो रही वो सब अंधविश्वास है। बोलो गलत कह रहे क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हैदराबाद का कौन कौन सनातनी दरबारों में भटकना नहीं चाहता है? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो लाहौर वाले हैं क्या? कौन कौन जीवन भर के लिए बजरंगबली की भक्ति की कृपा का महसूस करना चाहता है? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता? सपने में बंदर बनकर कोई आए, स्वप्न में आए, तुम्हें कोई सिद्ध दिखे, महात्मा दिखे, ऐसा महसूस कौन कौन करना चाहता है? पक्का या कच्चा? जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे, हमारी बात मानोगे? कितनी? 3 बातें माननी है। कितनी?
जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, लड़ाई के काम आएंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मुंह में आता सो कह देते हैं। हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, जिन्होंने हम पर कृपा की और हमारी आंखों के देखते जिन्होंने लाखों लोगों की विपदा संभाली, जीवन को बनाया, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, न भगवान बनाने की कोशिश करना। हम तो भैया जितने दिन के हैं, तुम लोगों की सेवा, बालाजी की सेवा। और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश क्षेत्र में गरीबी बहुत है, उन आदिवासी गरीब बेटियों के विवाह और कैंसर हॉस्पिटल की सेवा के लिए भगवान ने हमें भेजा है और सनातनियों को जगाने के लिए भेजा है। भैया जितने दिन के हैं, क्योंकि मुसीबतें ज्यादा हैं, पर हम जब तक जिएंगे शेर की तरह ही जिएंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना मुड़ेंगे। लेकिन एक बात हम हैदराबाद की भक्ति देखकर कहना चाह रहे, जो जहां जहां खड़े, दीवालों पर खड़े, बाहर खड़े, वहां मैदान में खड़े, बाहर सबसे लास्ट में, वहां ऊपर बाउंड्री पर चढ़ गए, हिंदुओं, हम जब तक तुम लोगों की अर्जी बालाजी के चरणों में नहीं लगा देंगे, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम जब तक तुम्हें बालाजी से नहीं वो जोड़ देंगे, हम तब तक तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमसे मिल नहीं पाए, नाराज होके तुम घर जाओगे, बेटा टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आ जाएंगे। तुम हमको टीवी में बंद कर दोगे, न्यूज तो देखोगे, अपन तो न्यूज में आते। तुम वहां भी बंद कर दोगे, बेटा मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम वहां बंद कर दोगे, बेटा रील तो चलाओगे ही चलाओगे, हम वहां आ जाएंगे। तुम वहां भी नहीं देखोगे, तुम अपने शहर हैदराबाद में तो रहोगे, हम फिर से हैदराबाद आ जाएंगे। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, हिंदुत्व के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बालाजी की भक्ति के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बेटा सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे जय बालाजी की, जय बालाजी की। तो पहली बात, हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना। जब समय मिले तब धाम पर आकर के जाओ। हम वचन दे करके कहते हैं, लौटकर तुम्हें जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार बागेश्वर धाम की। इन बातों को सुनकर अब बालाजी की भक्ति, बालाजी से जुड़ने को कौन कौन तैयार है? तो घर पर जपना, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। किसी ने दुकान बांध दी हो, मकान बांध दिया हो, व्यापार बांध दिया हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, बाधा कर दी हो, काला रंग का कपड़ा लेना, 5 लौंग लेना, बालाजी का ध्यान करना, एक मंत्र बोल देना, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। उसे द्वार पर टांग देना और बागेश्वर धाम आकर हमसे कवच ले लेना। जाओ, कोई भी दुनिया की तंत्र मंत्र विद्या तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और अभी हम बागेश्वर धाम पर 29 जुलाई को अष्टवीरों की शिला की स्थापना कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक हमारे हिंदुओं का और लव जिहाद की बेटियों का ब्रेन वॉश वशीकरण ना कर पाए। उनके लिए बहुत बड़ा उपाय, वो 29 जुलाई को अष्टवीरों की शिला स्थापना कर रहे हैं।
बोलो बागेश्वर धाम की। ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। वो बहन सुबह से राखी लिए बैठी हैं, तुम आ जाओ बहन। हनुमान जी महाराज की, भाग्यनगर वालों की, जिनकी अर्जी लग गई उनकी, और जिनकी रह गई अगली बार आएंगे फिर अर्जी लगाएंगे। नारियल किसके किसके पास था? है पूजा मंदिर में रखना है, रोज पूजा करनी है। सभी प्रेतों रोगियों को भभूति मिलेगी, जल छिड़काव होगा। यहाँ पर एक बच्चा लिए जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, गंभीर मरीज लिए माताजी खड़ी हैं, उनको वहां पर बुला लो। हम आधा मिनट भभूति देते हुए उनको जाएंगे। साधु जी सीताराम, बोलो साधु जी। बालाजी का दरबार देखा तुमने, कैसा लगा? आनंद आया? अब जाओ जल्दी, बालाजी तुम्हें अपने धाम बुलाएं। अभी आगे मत लाओ, बीच से मत आओ। शंकर को जिसने पूजा उसका दोनों हाथ उठा के बोलो हार है हार। शंकर की पूजा करो। साधु जी, साधु जी दीपक हैं, आरती होगी। आरती के बाद में फिर हम लोग एक एक करके, क्योंकि आज भीड़ ज्यादा है तो ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है, ताकि किसी को कोई चोट ना लगे और काम भी हो जाए, वरना नाम बदनाम होगा। इसलिए आरती करके हम फिर जल्दी ही भाग्यनगर हैदराबाद आएंगे। एक शायरी सुनाए, सितारों को आंखों में महफूज रखना। अरे बाबा तो बोला, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। लेकिन एक वचन हम देते हैं, पूछो क्या? जिंदगी में एक ना एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये पक्का है, पक्का। चाहे धाम पे मिले, यहाँ मिले, कहीं भी मिले, पर एक ना एक दिन तुमको मिलेंगे। ठीक? अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, हिंदू एकता करके रखना। और कोई देश का या धर्म का विरोध करे तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का? एक बार जोरदार ताली आयोजन समिति को बजाओ, हमारे टी राजा को, हिंदुत्व के बब्बर शेर। और बड़े आनंद के साथ ये उत्सव पूरा हो गया। ठटरी के बड़े सीटी क्यों बजा रहा है? नकटा। ए लड़का काहे को खड़ा हो गया? इधर आना है। हिंदुओं के लिए दरबार लगाना चाहिए या हिंदुओं को चादर चढ़ाने छोड़ देना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। या फादर के पास छोड़ दे? ना, अपने ही बजरंगबली कम है क्या? एक बात हम हैदराबाद के मंच से ललकार कर कह रहे हैं, अपनी दम पर नहीं। 9 साल की आयु से हम गुरुजी के चरणों में हैं। हमको 20 साल हो गया यात्रा करते करते। कोई हमारे बारे में कुछ कहता रहे वो बात अलग है, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद कर दी तो स्वाभाविक है उनका पेट खराब होगा। पर हम अपने गुरु की विद्या के बल पर, बालाजी ने जो हमें विद्या दी है सनातनियों के लिए, उस विद्या के बल पर हम इतना कह सकते, हिंदू धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के संत के चमत्कार की ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। ये हम अभिमान में नहीं,
बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं, यदि आएगा तो पेंट गीला करके भेजा जाएगा। पढ़ो ना करके की करा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को भी मुंह नहीं दिखा पाएगा। यो मैया कारण की हाँ, यार लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने या किसी की प्राइवेसी ओपन करने हमको भगवान ने विद्या नहीं दी है। ये जो सिद्धि दी है हिंदुओं का, मनुष्यों का, मानवों का भला करने के लिए दी है, हमें उसी में लगाना है। तो जो हमें पता लगेगा वो हम बता देंगे, नहीं लगेगा तो कौन सा हमने तुमसे कर्जा ले लिया। अति बड़ा पाल की उनकी ठटरी और गठरी बांधने के लिए दरबार लगाते हैं। हनुमान ज्ञान खाकर कोई सुन ले कोई करे। अन्य कुछ पहुंचे ना हमारे सनातनियों को मनंते कहीं दूसरे मजहब में ना जाना पड़े, अपने ही बजरंग बली किसी से कम नहीं है, इसीलिए दरबार लगाया जाता है। शंकर की पूजा करो। हमारे हिंदुओं को तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, और हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हमारे चक्कर में बेटा यदि तुमने 10-15 दिन पढ़ लिया तो यहां आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है। पर वापस होना कठिन हो जाएगा, कट्टर सनातनी हो जाओगे। तो हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। आओ, नहीं बता पाएंगे तो कौन सा हमने तुम्हारा कर्जा ले लिया, अपनी ठटरी बढ़ाओ। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। बोलो सीताराम, अरे बोलो साधु जी, साधु जी। तो अब बताओ दरबार लगाना बेकार है, हनुमान चालीसा पढ़वाना अंधविश्वास है, बालाजी से जोड़ना अंधविश्वास है, सामूहिक अर्जी लाल रंग के कपड़ा में नारियल में बंधवाना अंधविश्वास है, धाम की पेशी करना अंधविश्वास है, नेगेटिव ऊर्जा दूर करवा के पॉजिटिव विचार की बातें करना अंधविश्वास है। यदि ये सब अंधविश्वास है तो भारत में जितनी भी जिन जिन मजहबों की पूजा हो रही वो सब अंधविश्वास। बोलो गलत कह रहे क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हैदराबाद का कौन कौन सनातनी दरबारों में भटकना नहीं चाहता है? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो लाहौर वाले हैं क्या? कौन कौन जीवन भर के लिए बजरंग बली की भक्ति की कृपा का महसूस करना चाहता है? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता? सपने में बंदर बनकर कोई आए, स्वप्न में आए, तुम्हें कोई सिद्ध दिखे, महात्मा दिखे, ऐसा महसूस कौन कौन करना चाहता है? पक्का या कच्चा? जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे, हमारी बात मानोगे? कितनी? 3 बातें माननी है। कितनी? जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, लड़ाई के काम आएंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मुंह में आता सो कह देते हैं। हमारे चक्कर में मत पढ़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, जिन्होंने हम पर कृपा की और हमारी आंखों के देखते जिन्होंने लाखों लोगों की विपदा संभाली, जीवन को बनाया, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, न भगवान बनाने की कोशिश करना। हम तो भैया जितने दिन के हैं तुम लोगों की सेवा
बालाजी की सेवा। और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश क्षेत्र में गरीबी बहुत है, उन आदिवासी गरीब बेटियों के विवाह और कैंसर हॉस्पिटल की सेवा के लिए भगवान ने हमें भेजा है और सनातनियों को जगाने के लिए भेजा है। भैया जितने दिन के हैं, क्योंकि मुसीबतें ज्यादा हैं, पर हम जब तक जिएंगे शेर की तरह ही जिएंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना मुड़ेंगे। लेकिन एक बात हम हैदराबाद की भक्ति देखकर कहना चाह रहे, जो जहां जहां खड़े, दीवालों पर खड़े, बाहर खड़े, वहां मैदान में खड़े, बाहर सबसे लास्ट में, वहां ऊपर बाउंड्री पर चढ़ गए, हिंदुओं, हम जब तक तुम लोगों की अर्जी बालाजी के चरणों में नहीं लगा देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम जब तक तुम्हें बालाजी से नहीं वो जोड़ देंगे, हम तब तक तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमसे मिल नहीं पाए, नाराज होके तुम घर जाओगे, बेटा टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आ जाएंगे। तुम हमको टीवी में बंद कर दोगे, न्यूज तो देखोगे, अपन तो न्यूज में आते। तुम वहां भी बंद कर दोगे, बेटा मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम वहां बंद कर दोगे, बेटा रील तो चलाओगे ही चलाओगे, हम वहां आ जाएंगे। तुम वहां भी नहीं देखोगे, तुम अपने शहर हैदराबाद में तो रहोगे, हम फिर से हैदराबाद आ जाएंगे। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, हिंदुत्व के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बालाजी की भक्ति के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बेटा सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे जय बालाजी की, जय बालाजी की। तो पहली बात, हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना। जब समय मिले तब धाम पर आकर के जाओ। हम वचन दे करके कहते हैं, लौट कर तुम्हें जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार बागेश्वर धाम की। इन बातों को सुनकर अब बालाजी की भक्ति, बालाजी से जुड़ने को कौन कौन तैयार है? तो घर पर जपना ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। किसी ने दुकान बांध दी हो, मकान बांध दिया हो, व्यापार बांध दिया हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, बाधा कर दी हो, काला रंग का कपड़ा लेना, 5 लौंग लेना, बालाजी का ध्यान करना, एक मंत्र बोल देना, ओम बम